नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल डिवाइन डोर में। आपने पिछले वीडियोस में जाना कि हमें क्रिस्टल्स की क्लेंजिंग क्यों करनी है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्लेंजिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। आज हम बात करेंगे कि जो क्लेंजिंग है क्रिस्टल्स की, उसको करने के कितने मेथड्स हैं या आप कितनी तरीके से क्रिस्टल्स को लाके क्लेंज कर सकते हो। उनकी सारी इम्प्योरिटीज़, उनके सारे जो उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रखा है या उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रखा है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है क्लेंजिंग का वो है वाटर, रनिंग वाटर। सबसे बढ़िया तरीका है, आप क्रिस्टल्स को लेके आइए और उनको वॉश कीजिए। जैसे आप कोई भी फ्रूट्स लेके आते हैं अपने घर में, कुछ भी लेके आते हैं आप जिसको आपने यूज़ करनी है चीज़ को, आप यूजली वॉश कर देते हो। इवन नए कपड़े लाने के बाद भी आप उनको वॉश करते हो फिर पहनते हो। सिमिलरली वेन एवर यू ब्रिंग एनी क्रिस्टल, तो आप सबसे पहले उसको जो है वॉश कीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद उसकी इम्प्योरिटीज़ उतर जाती हैं। अगर आपके पास स्ट्रीम वाटर है, स्ट्रीम वाटर झरना बोल देते हैं जो लोग, जैसे पहाड़ों में रहते हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, या किसी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बहुत जगह हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आपको अवेलेबल हो सकती है। अगर आप वहाँ पे वॉश करो, दी बेस्ट है। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द लोग, अब हर बंदा तो पहाड़ों पे जा नहीं सकता क्रिस्टल्स के लिए सिर्फ, सो यू कैन ऑल्सो वॉश देम अंडर टैप वाटर। तो आप उसको जो है, अपनी टैप है आपके घर में, उसके नीचे रख दीजिए और उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, उससे भी उनकी क्लेंजिंग हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सिर्फ सॉलिड क्रिस्टल्स को ही पानी में वॉश करना है या पानी में डाल के रखना है। सॉलिड क्रिस्टल्स हो गए जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, वो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता है। सो इसलिए आप जो है क्वार्ट्ज को या हार्ड क्रिस्टल्स को ही पानी में वॉश करेंगे। लेकिन जो सॉफ्टर क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आपका कायनाइट लगा लीजिए, आपका पायराइट लगा लीजिए, यू डू नॉट हैव टू वॉश दैट इन वाटर। आपको उसको पानी में बिल्कुल वॉश नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेथड जो था, रनिंग वॉशिंग अंडर द रनिंग टैप और रनिंग टैप वाटर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए ही यूज़ करना है। अभी लिख लीजिए सेकेंड मेथड। सो फर्स्ट वन वॉज रनिंग अंडर द स्ट्रीम ऑफ वाटर और टैप वाटर। जो दूसरा है वो है आपका सॉल्ट वाटर। अब ये तो भाई हम सबको पता है, हम सबके घरों में ये आपने मम्मियों को कहते हुए सुना होगा, आपके बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जब भी आप कहीं बाहर से आते हो तो, या आपके बॉडी में पेन है तो आप सॉल्ट बाथ ले लीजिए, या फिर आप अपने पैरों को डिप करके नमक वाले पानी में बैठ जाइए, आपकी स्वेलिंग उतर जाती है, नेगेटिविटी चली जाती है। यहाँ तक कि घर में भी आपको बोला जाता है कि जो पोछा है वो आप नमक वाले पानी से लगाइए। तो सिमिलरली क्रिस्टल्स को आप नमक वाले पानी में डाल के, नमक कौन सा लेना है, या तो आपको हिमालयन सॉल्ट लेना है, या काला नमक बोल देते हैं हम, ठीक है। ये सॉल्ट आपको लेना है और आप इसको पानी में डाल के अपने जो क्रिस्टल्स है, अगेन पॉइंट टू रिमेंबर इज सॉलिड क्रिस्टल्स, उनको आप डाल के पानी में सॉल्ट वाले वाटर में डिप करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ के उस वाटर को आप निकाल के उनको नॉर्मल वाटर से वॉश करके और उनको ड्राई कर लीजिए। सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ क्लेंजिंग योर क्रिस्टल्स एंड रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। सो अगर आप मुझसे पूछोगे 1 घंटा बहुत है, 2 घंटा बहुत है, तो आई वुड से मिनिमम 4 to 6 आवर्स, या आप पूरी रात भर उनको भिगो के छोड़ दीजिए। अगेन ये है आपका क्वार्ट्ज के लिए, जो भी सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज की हर फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप सेलेनाइट के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आप कायनाइट के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आपको पायराइट है, आप उसको बिल्कुल भी सॉल्ट में डिप नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं किसी भी क्रिस्टल को लेके कि वो वाटर में जा सकता है या नहीं जा सकता, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट